हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो डालने का। बातें करनी है कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, है ना। तो अच्छी बातें ये हो रही है कि जो मैं करना चाहती थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि हाँ कल करूँगी कल करूँगी कल करूँगी, तो वो पेंडिंग होते जा रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। फाइनली मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया है। वो काम है कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। तो ये 11th-12th को मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ये चैनल मेरा काफ़ी दिन से था, लेकिन डीएक्टिवेट था। मैं ज़्यादा उस पर प्रेजेंटी लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि फैमिली, बच्चे, तो उस समय बिज़ी हो जा रही थी बहुत। लेकिन अब मैं स्टार्ट की हूँ फाइनली। तो देखो कि कहाँ तक जाता है ये। ठीक है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, है ना। बहुत सारी लेडीज़ होंगी ऐसी मेरे जैसे, जो कुछ करना चाहती होंगी लेकिन कर नहीं पा रही होंगी, घर से बाहर नहीं निकल पा रही होंगी, है ना, बच्चों के कारण, घर की जिम्मेदारियों के कारण। लेकिन फाइनली आप घर पे बैठ के ही यूट्यूब स्टार्ट करिए। जो अच्छा आप में जो अच्छा टैलेंट है वो स्टार्ट करिए। मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं उसमें कहाँ तक खरी उतर पाती हूँ ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है ये। बच्चे भी देखना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालना, यूट्यूब में बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल इकट्ठा करना, प्रिपेयर करना, अच्छे से उसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको बच्चे भी देखना है, दोनों बच्चे, जो कि एक 4 साल की है और एक 9 मंथ का है ना। तो दोनों को देखना, दोनों के बीच में अपना काम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस बीच मैं अपने हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ जितना मुझे देना चाहिए, है ना। सभी बोलते हैं मोटी हो गई हो, ये वो, अपना ख्याल रखा करो, वो तो मैं कब उसके लिए टाइम निकालूं। मुश्किल से मैं कुछ कर रही हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके लिए मैं टाइम निकाली हूँ, बट अपने हेल्थ के लिए मैं कब टाइम निकालूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोचती हूँ सुबह उठूँ जल्दी मैं कर लूँ, लेकिन सुबह उठने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही कि मैं सुबह इतनी जल्दी में सुबह कैसे उठूँ, क्योंकि मुझे ठंड से भी प्रॉब्लम होती है। और फाइनली कि ठंड के दिन में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और बच्चे भी जगा देते हैं रात में, कभी कभी छोटा वाला जगा देता है, तो मैं सुबह उतना जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। बस बच्चों को रेडी कर दूँ स्कूल के लिए, बड़ी वाली को, इतना सुबह मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मैं हेल्थ में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत मेरा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। और दूसरी बात ये है ना कि इस बीच में मैं इतना बिज़ी तो हो गई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अकेलापन भी फील करती हूँ। क्यों? इसका कारण ये है कि मेरे जो हस्बैंड है वो लेट नाइट काम करके आते हैं, 11 11:30 ऐसा बज जाता है उनको। तो आते हैं, खाना खाते, सो जाते हैं। हमको बिल्कुल बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है। और सैटरडे संडे ऐसे निकलता है जैसे कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं समेटने के लिए। घर समेटो, किचन समेटो, कपड़े धो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बच्चों को देखो। तो इस बीच में ना वो भी थके रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो सैटरडे संडे उनको ऐसा लगता है कि मैं आराम करूँ, रेस्ट करूँ। जाहिर सी बात है, इतना लेट नाइट काम करते हैं तो आराम भी बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे भी थोड़ा आराम करना पड़ता है, क्योंकि
भाई वो जागते तो मैं आराम करती हूँ, मैं काम करती हूँ तो वो आराम करते हैं, ऐसा तो अल्टरनेट हमने समय बांध लिया है। तो ये भी एक हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो लोनलीनेस इसलिए लगता है हमको, है ना। और रही बात मायके जाने की, तो मैं 1 ईयर से मायके नहीं गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बच्चे की कब छुट्टी हो, समर वेकेशन आए और मैं घर जाऊँ तो 1-2 महीने मैं वहाँ पे रेस्ट करूँ, आराम करूँ और अपने फ्रेंड से मिलूँ, पुराने फ्रेंड से, और अपना शहर घूमूँ। तो ये सब बातें यादें आती है यार, पुरानी बातें याद आती है घर की, मम्मी पापा की। खैर पापा तो मेरे हैं नहीं, भगवान जी के पास चले गए। आई होप कि वो अच्छे हों वहाँ पे। और मम्मी से बात करने का समय मिलता नहीं है इस बीच में, क्योंकि वो भी आज अभी अब थकी हुई रहती है, ज़्यादातर एज हो गया है, तो ज़्यादा बात होता नहीं है, शेयर भी नहीं कर पाती मैं। तो आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ। और बेंगलोर में लिटरली मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है बेंगलोर में। मतलब मैं यहाँ पे इतने सब प्रोफेशनल है ना कि किसी के घर जाने के लिए भी तुमको पूछना पड़ेगा कि हम आए कि हैं, और तुम उठा के जा भी नहीं सकते हो किसी के घर पे। किसी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता इतना, मतलब कौन जाएगा अपने बच्चा लेके किसी के घर बैठने के लिए, टाइम पास करने के। तो किसी के पास समय नहीं है अपने दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पे। इससे अच्छा छोटे शहर ही ठीक लगता है कभी कभी तो मुझे, कि छोटा शहर ही बेस्ट होता है हर चीज़ के लिए, इमोशन बांटने के लिए, मन खुश रखने के लिए, खर्चा कम रहता है, बच्चे भी अच्छे से पल जाते हैं, 4 लोग रहते हैं पालने के लिए। बिग सिटी में तुम अकेले रह जाओगे। मेरा मेरा विचार है कि किसी को भी बड़े शहर शादी होके नहीं आना चाहिए, जो मिडिल क्लास फैमिली का है, जो जॉब नहीं करता है, उसको बड़े शहर नहीं आना चाहिए। हाँ, जो कॉर्पोरेट जॉब में है वो तो आएगा ही, रहेगा ही, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का है, मेरे जैसे, जो वर्क नहीं करता, कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, वो बिल्कुल भी बेंगलोर ना आए, बिग सिटी ना जाए। और बिग सिटी जाए तो अपने कन्वीनियंट पे जाए, अपने टैलेंट पे जाए और अपने ऊपर भरोसा करे, बोल तो सक्सेस हो जाएगा। मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बंध चुकी हूँ परिवारों में, बच्चों में। तो कभी तो जा पाऊँगी बाहर, स्कूल में कभी मैं ट्राई करूँ तो हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत टाइम है, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी कर पाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, बस मैं सपोर्ट चाहती हूँ। और भगवान की कृपा है कि आगे मैं अच्छा कर पाऊँ, बस उनसे प्रार्थना है यही। और आप सब कैसे हैं ये भी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। मैं भी आपको सुनूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगी। मेरी प्रॉब्लम्स को जो सुन रहा है मेरे को भी सुनना चाहिए, है ना। तो बहुत ये छोटी सी बात है। और एक बात बच्चों के एक्सपीरियंस की, तो वही चीज़ है, एडजस्ट करके चलना है आपको और कुछ नहीं। बड़े बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है बस, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई है। जब से छोटा बेटा आया है ना, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, उसको अटेंशन चाहिए। तो मैं उसको अटेंशन देने की पूरी कोशिश करती हूँ इस बीच में, लेकिन मेरा माइंड ऐसा मतलब डाइवर्ट होता है ना कि मैं किस पे फोकस करूँ, अपने पढ़ाई में फ़ोकस करूँ, अपने यूट्यूब बनाने में फ़ोकस करूँ, खाना भी बनाऊँ, मैं अपने छोटे बेटे को भी देखूँ, अपनी बेटी को भी देखूँ, उसके पढ़ाई को भी देखूँ, पति के लिए नाश्ते भी समय पे बन जाएं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मेरा एक हफ्ता कैसे निकलता है, कैसे सैटरडे संडे आता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसे निकलता है समय, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं
पता चलता है मुझे समय का। ये चीज़ें हैं, है ना। मतलब मैं कुछ बनाना भी चाहूँगी ना, वीडियो भी बनाना चाहूँगी, सपोज़ जैसे मैं ये वाली चैनल पे बना रही हूँ बोलने के लिए, तो मुझे उसके लिए भी समय नहीं है कि मैं बैठ के बोलूँ, अपना भड़ास निकालूँ, बोलूँ, शेयर करूँ, उसके लिए भी समय नहीं रहता। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी सो गया है। दूसरी बात की मेरी बेटी भी घूमने गई अपने पापा के साथ तो मैं अभी फ्री हूँ, तो फ़ोन मेरे पास है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो कैसे हो ज़रूर लिखना कमेंट पे, अपना हालचाल ज़रूर बताओ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। राधे राधे।